1965 देखो, 71 देखो, 99 देखो, अपने सैनिकों को 100 लेने से मना कर दिया था। पाकिस्तान है ना, वो भूख मर रही है, वो ये चाह रहा है हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, वहाँ फतुर ऐसा फिट करो जो इनमें आपस में झगड़ा हो जा, और हम एक होकर पाकिस्तान को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल उनका जो वो है ना, वो उग्रवादी, उन्हें खत्म करना है हमने। अरे मरा उन्हें मारने गए सालों, मुसलमान नहीं है वो ना, मुसलमान नहीं है बिल्कुल, वो काफिर हैं जो, वो बिल्कुल ऐसे हैं जो उनके के नाम पे काफिर कलंगे। धर्म पूछ पूछ के मारा था ना, तो वो कौन थे? अगर वो हिंदू होते तो धर्म पूछते नहीं ना। ये लड़ाना चाहते हैं। हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान भी अगर हज पे जाता है, वो पाकिस्तान में रहता है, वो तो हिंदू के नाम पे वीजा पे जाता है, मुसलमान के नाम पे वीजा पे नहीं जाता, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुस्तान, इसलिए हिंदू कहते हैं। हज होता है ना मक्का मदीने में, वहाँ पाकिस्तान को भी वहाँ भी बुरा कहते हैं, उधर सब जगह सारे देश बुरा कहते हैं। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रही है? पाकिस्तान कर रही है। मैं तो बस यही एक बात कहूँगा कि उन्होंने छोटी सी उम्र में लड़ना सीख लिया और इतनी सी उम्र में कत्ल करना सीख लिया। तुम चिड़ियाओं के बच्चों कब शाख पे चढ़ना सीखोगे? सांप के बच्चों ने पेड़ पे चढ़ना सीख लिया। 5 इंच का सेना 72 इंच का होने वाला है। 140 करोड़ देशवासी किसी ने अखबार में सुनेंगे कि आधा पाकिस्तान तबाह हो गया। गद्दारी का ना कोई धर्म नहीं होता, जिसके जो इंसान गद्दार है ना, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो गद्दार होता है। ये नस्ल में, ये खून में होती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में जैसे यहाँ हिंदुस्तानियों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन इसको मतलब एक को लेके आप पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को घेर लो, ये अच्छी बात है। धर्म पूछकर, पैंट उतरवा कर, कलमा पढ़वा कर जो गोलियां मारी गई हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की ये नीच हरकतें हमेशा करती रही हैं। पाकिस्तान को इस बार इतना कड़ा जवाब मिलेगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा, सपने में इतना तगड़ा जवाब मिलेगा। जैसे बालाकोट हुआ, उरी हुआ, उसके बाद उसकी अकल भी ठिकाने नहीं हुई, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान, उसका पानी बंद हो गया, दाना पानी तो उसका बंद हो गया, उसके साथ जितना ट्रेड था वो सारा बंद हो गया। आने वाले दिनों में उसके साथ सरकार इतना बड़ा कदम उठाने जा रही कि आप सब देखेंगे पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। वो कटोरा लेकर भीख मांगेगा, जो गीदड़ भक्की देता है ना कि हम परमाणु, उसका एक परमाणु कुछ नहीं चला पाएगा, वो हाथ भी नहीं दबा पाएगा परमाणु की, वो खत्म हो जाएगा। उसकी कोई औकात नहीं, जो एक सुई नहीं बना सकता वो भारत की क्या बात करेगा? यहाँ के लोग खड़े होकर के उधर एक बार अपना थूक दें तो वो बह जाए। जितनी हमारे यूपी की आबादी है, उतनी आबादी तो पाकिस्तान की है। 1.5 अरब आबादी के देश से वो अपना पहाड़ में सिर मार रहा है। परमाणु बम है उसपे? अरे परमाणु बम उसके जैसे, वो कहता है ना हमारे 250-250 ग्राम के, आधा किलो के परमाणु बम है, उसके पास कुछ नहीं है, वो केवल गीदड़ भपकी है। वो कुछ कर तो सकता नहीं है, केवल आतंकवादी पाल सकता है। उसके नेताओं ने, उसके राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने बोला हम आतंकवादी पालते आए हैं, उसके रक्षा मंत्री ने बोला है। अब उसके पास कुछ नहीं है तो बोलने के लिए तो गीदड़ भपकी है, अपने आवाम को खुश करने के लिए। वो जानता है जितने 1965 देखो, 71 देखो, 99 देखो, अपने सैनिकों को 100 लेने से मना कर दिया था। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आतंकवाद ने कौन सी चादर ओढ़ रखी है? आतंकवाद कोई जाति नहीं, देखो उसने तो धर्म पूछ कर, जाति पूछ कर इसलिए मारा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे, लड़ पड़ेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान यहाँ लड़ते नहीं भैया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। देखिए, आप ब्राह्मण हैं, टीका लगा रखा है, एक तरफ आपके टोपी लगा के आपके मुस्लिम भाई खड़े, इधर खड़े हैं, देखिए, दिखाइए कैमरामैन में आप। मैं ये नहीं करा, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन सी धर्म की चादर ओढ़कर आतंकवाद अब आने लगा है भारत के अंदर, चाहे वो अदर कंट्री हो, कौन सी चादर ओढ़ के आ रहा है? देखो, वो नाम तो इस्लाम का देते हैं कि इस्लाम, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे। वो इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। इस्लाम का सात्विक तो मुसलमान वो समझते नहीं का, पाकिस्तान के लोग, कि कुरान शब्द का अर्थ नहीं जानते कि क्या है। वो क्या करेंगे? वो तो केवल लड़ाने के लिए कर रहे थे, हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे। इधर जो वक्फ बोर्ड हुआ, जो इधर गुंडे बदमाश कब्जा किए हुए थे, मोदी जी ने उस पर इतना अच्छा काम किया है कि जो पसमानदाओं को, गरीबों को जो उनका हक था वो दिलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसीलिए उनके पेट में, पूरी दुनिया में आप देखो, एक टर्की को छोड़कर पूरे विश्व में उनको अलग थलग पड़ गए हैं। वो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, सबने मना कर दिया। सर बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तान है ना, वो भूख मर रही है, वो ये चाह रहा है हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, वहाँ फतुर ऐसा फिट करो जो इनमें आपस में
झगड़ा हो जा, अरे हम एक होकर पाकिस्तान को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल उनका जो वो है ना उग्रवादी, उन्हें खत्म करना है हमने। और हमारे मोदी आए इसलिए हैं कि उग्रवादी खत्म करने। ये कब से उग्रवादी उग्रवादी उग्रवादी, उनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, वो ईमान वाले नहीं है। वो एक झगड़ा करने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया पाकिस्तान ने। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भी प्रेम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो पाकिस्तान का नाम मत लो बिल्कुल भी। वो तो उसे मेरी बात सुन लो। अरे मरा ना, मारने गया साल, मुसलमान नहीं है वो ना, मुसलमान नहीं है बिल्कुल। वो काफिर हैं जो, वो बिल्कुल ऐसे हैं जो उनका के नाम पे कलंग है। हाँ, वो जब एक मुसलमान का बढ़ चैंटी को भी नहीं मार सकता। मुसलमान का ईमान वो है कि चैंटी को भी मारेगा ना तो उसे नींद नहीं आने की। वो तो इंसान को, वो इंसान वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, मुसलमान नहीं है। एक तरफ बचाने वाले का धर्म बताया जा रहा है, कश्मीर में जिन लोगों को मारा, जिन लोगों ने बचाया उनको, उनका धर्म क्या है? वो भी मुसलमान है जो बचाया। मारने वाला कौन है? वो मुसलमान नहीं है ना, वो उग्रवादी हैं। हाँ, वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, हाँ, लड़ना होता तो एक साथ आइए आप थोड़ा सा धर्म पूछ पूछ के मारा था ना, ये लड़ाई करने के तो चक्कर वो में। कौन थे? अगर वो हिंदू होते तो धर्म पूछते नहीं ना। ये लड़ाना चाहते हैं। फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भी तो यही किया था, फूट डालो राज करो। भाई देखो, पंडित जी, ऐसा है जी, ये इस चक्कर में है उनका। देखो, अगर उनको हिंदुस्तान, बचाने वाले का धर्म बता रहे, मारने वाले का धर्म क्यों नहीं बता रहे सर? क्या मारने वाले का धर्म है? मारने वाले का तो धर्म एक ही धर्म है, मारो, कैसे भी मारो, छल से मारो, मरवाओ, मरना चाहिए, उसका लक्ष्य है मरना चाहिए। तो ये आपस में हम आपस में कट के मर जाएं, चाहे वो आके मार जाए। उसने कहा मेरे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैं नाम पूछ के मार दिया। अब ये हुआ मुसलमान ने मारा, अब उसने सोचा कि ये लोग पागल हैं, आपस में कट के मर जाएंगे, मेरा काम हो गया, मैंने 2 को मारा, 200 को मारने का ठेका लिया था उसने, तो 2 को मार के चला गया। अब 200 कैसे मरे, तो उसके लिए ये कहा कि नाम पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई भी ऐसा संगठन बताइए जो हिंदुओं को, मतलब हिंदू आतंकवाद करता हो। कोई ऐसा संगठन का नाम है? कौन सा संगठन? हाँ, कोई ऐसा संगठन का नाम है? भाई हमारे पास तो नहीं है। नहीं है। आपके पास कोई है? ऐसा कोई नहीं है। जैन का हो? कोई नहीं है किसी का। पाकिस्तान का नहीं, सुनो, हिंदुस्तान के किसी भी कोई भी संगठन बता दो कि जो कत्ल करता हो या मारता हो, कोई नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के जितने संगठन हैं वो सारे मरो और मारो पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनका भाई वो हिंदुस्तान से मतलब नहीं। हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान भी अगर हज पे जाता है, वो पाकिस्तान में रहता है, वो तो हिंदू के नाम पे वीजा पे जाता है, मुसलमान के नाम पे वीजा पे नहीं जाता, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुस्तान, इसलिए हिंदू कहते हैं बस। मेरी बात सुनो, कोई जातिगत नहीं है। वो जहाँ हज होता है ना मक्का मदीने में, वहाँ पाकिस्तान को भी वहाँ भी बुरा कहते हैं। उधर सब जगह सारे देश बुरा कहते हैं। नहीं दिया मेरा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बचाने वाले का धर्म बताया जा रहा है, तो मारने वाले का धर्म क्यों नहीं बताया जा रहा? पाकिस्तान की सियासत यही होती है कि मैं तो मर रहा हूँ, इनमें झगड़ा करा दूँ, ये फतूर बना के। उनका कोई उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं है। उनका पाकिस्तान का शुरू से यही है कि उनका उग्रवादी बनाने का। आ सकते नहीं है तो फोड़। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान उग्रवादी ये पैदा करता है। आतंकवादी इस्लाम का जिहाद है क्या? अरे भैया मेरी बात सुनो, वो नाम ही नाम है। उनका मतलब ही समझे नहीं, उनका मतलब ही यही है कि उन्हें उग्रवादी बनाना है। अच्छा, और मारना है। उनका कोई धर्म नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल उनका पूछा, धर्म नहीं है। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कोई ऐसा संगठन बताइए जो हिंदू के नाम पर लोगों को मारता हो, एक संगठन का नाम। कोई जैन का बता दीजिए, कोई क्रिश्चियन का बता दीजिए, क्या कोई सिख का बता दीजिए। हाँ है। अरे इन्होंने ये सरमारे बताते हुए कश्मीर में जो मारा, वो हिंदू के पैंट उतार के मारा, वो मुसलमान ही है मानने वाले। ये सरमारे बताते हुए इन्हें काय की शर्म है? उन्होंने हमें बदनाम किया, समझे? नहीं, एक बात, एक मिनट, नहीं, बिल्कुल 1 मिनट, आप खामोश रहिए। आप नहीं सुनो, अब सुनो। इस्लाम का नाम अच्छा ही है। अल्लाह अच्छा, कुरान अच्छा, अल्लाह अच्छा, कुरान अच्छा, इस्लाम अच्छा, हजूर पाक अच्छे। आज का 90% मुसलमान अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? वो हराम पर तुला हुआ है। ऐसी बप्पे आ जाओ। अब हराम की दौलत, हमने 1000 रुपये किराए पे दुकान ली, 1000 रुपये दुकान किराए पे ली और 25,000 रुपये दे दी, वो हम खा रहे हैं। हमारे जो बिगड़े हुए जो गरीब मुसलमान हैं, हम उन्हें पहुँचाई ना रहे। ठीक है जी, वो हिसाब है इनका। जो हिसाब है ना, मारो और हिंदू मुस्लिम करो। हम यहाँ के
भारत के हिंदू मुस्लिम बड़े समझदार हैं, हम ऐसे नहीं लड़ेंगे। ये तरक्की है। मोदी जी को हमने आलू प्याज के लिए नहीं बिठाया, ऐसे ऐसे संगठन, ऐसे ऐसे उग्रवाद खत्म करने के लिए बिठाया। और विश्व पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा है कि आतंकवाद खत्म हो। आतंकवाद खत्म जी, पूरा वर्ल्ड सोच रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक तरफ देश में बताया जाता है कि बचाने वाला तो इस्लाम का है, नहीं, मानने वाले भी इस्लाम का था, मानने वाले भी तो इस्लाम के थे, लेकिन वो नहीं बिल्कुल देखो एक बात सुनो, वो मुसलमान ही थे मानने वाले, उन्होंने उज्जर कर दिया अपने आप को। हम तो कहते थे आतंकवाद का ये मान नहीं होता, इस्लाम में कोई धर्म नहीं होता, पर उन्होंने मानने वालों ने धर्म बता दिया कि हम मुसलमान हैं मानने वाले। यहाँ हिंदुस्तान में फतूर ठीक है, नहीं करने के लिए गलत तो मेरे आपका सवाल का जवाब मिल गया, गलत तो नहीं मिला। मैं सवाल का जवाब तो उन्होंने भी दे दिया, आपने भी दे दिया। ये है, बिल्कुल हकीकत बात है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा, ये इस्लामिक जिहाद है क्या जो फैलाना पड़? देखिए, मैं इस्लाम के बारे में गलत नहीं बोल रहा, मैं आपसे इस्लाम के जिहाद के बारे में पूछना चाहूंगा, जो धर्म की वो यहाँ पे नहीं है कोई हिंदुस्तान में मोदी साहब हैं, वो उग्रवादियों को खत्म करेंगे। हमारे इस्लाम में ऐसा भी नहीं है कि जो मैं आपके थप्पड़ मार दूं। हमारे इस्लाम में ऐसा भी नहीं है कि मेरा भाई कोई पड़ोसी हिंदू हो वो भूखा सोए। मेरे इस्लाम में ऐसा भी नहीं है कि मेरी वजह से वो परेशान हो। मेरे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि हिंदू की बहन बेटी और मैं पैसे वाला हूँ, मैं उसके ब्याह शादी विवाह ना करवाऊँ। इस्लाम में सब कुछ है, इंसानियत है। इस्लाम के अंदर तो बहुत अच्छी इंसानियत है। ये जो है ना, कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं कि मारो और मरो। अच्छा, जी हाँ, ये कह रहे हैं कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं, कट्टरपंथी मुसलमान, मारो और मरो। सिखाया जाता है। हमें नहीं पता सालों को, हमें पाकिस्तान का नाम लेना भी गुनाह है। वो उग्रवाद है पाकिस्तान पूरा। पाकिस्तान पूरा उग्रवाद है, पूरा ये मुसलमानों को भड़काता है। पाकिस्तान पूरा इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। हिंदुस्तान में जानना चाहूँगा, सुनो, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। मैं तो बस यही एक बात कहूँगा कि उन्होंने छोटी सी उम्र में लड़ना सीख लिया और इतनी सी उम्र में कत्ल करना सीख लिया। तुम चिड़ियाओं के बच्चों कब शाख पे चढ़ना सीखोगे? सांप के बच्चों ने पेड़ पे चढ़ना सीख लिया। आप जानती हैं उस बेचारे शुभम का, जो मारा गया, शुभम बेचारा, अरुण और विनय, वो बेचारे की शादी अभी हुई थी, उसका क्या कसूर था? वो अपनी बहन को लेके कहाँ गया था? वो नहीं, वो बचते नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हर सवाल का उसका कसूर क्या था? विनय का कसूर क्या था? वो पता है कहाँ गया था? श्रीनगर। वो इसलिए गया था, वहाँ पर वो 28 मुल्क जा सकता था और गया था कि जो मेरे भाई हैं, उन्हें आज भी भाई समझता है अपना, वो सोचता है मेरे ही DNA। वो चाह रहा था कि उनके जो छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं ना, उनको हलाल रिज़्क दे, उसकी माँ बीमार है उसे दवाई दे, बस उसका ये कसूर था, इसलिए वो मारा गया बेचारा। उन आतंकवादियों ने आतंकवाद फैलाने से पहले, उन लोगों को मारने से पहले गाना गाया कि भारत में लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। उन आतंकियों ने कहा था। कौन सी किताब पढ़कर उन्होंने ये बात कही थी? और वो किताब क्या पाकिस्तान में है, क्या हिंदुस्तान में नहीं है? अगर आपकी बात है तो कहीं ना कहीं वो किताब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कहीं ना कहीं किसी स्कूल से, किसी मदरसे से टच हो सकती है। आपकी बात मैं सहमत हूँ, ठीक है जी। उनका कोई मज़हब क्या, वो तो बहुत ही इतने घटिया लोग हैं। मैं तो कहता हूँ उनकी तस्वीर बना के हर जुम्मे की नमाज के बाद उन सब पे थूका जाए, ऐसे लोग हैं वो तो कलंक हैं। मैम मेरे साथ खड़ी हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे देश में ना बचाने वाला का धर्म बताया जा रहा है, जिन्होंने 400 रुपये के घोड़े का रेट 4000 रुपये कर दिया, संवेदना नहीं दिखाई, मगर मारने वाले का धर्म क्यों नहीं बताया जा रहा? मैं इस पहलगाम की जो घटना हुई है उसकी तो पहले घोर निंदा करती हूँ। इंसानियत के नाम पे कलंक है और वहाँ पे कोई भी इंसानियत नहीं थी, ठीक है, चाहे वो मारने वाले थे या बचाने वाले थे। इतनी जल्दी आए कहाँ से वो? कहीं ना कहीं तो कोई मिला हुआ था, कहीं ना कहीं तो कोई मिला हुआ था। ढाबे वाले, घोड़े वाले ने एक महिला का वीडियो आया था, घोड़े वाले ने पूछा कितने लोग आए हैं। मतलब ये कोई प्री प्लानिंग थी, कोई एक दिन की बात नहीं है। इतनी जल्दी वो कैसे आ जाएंगे? निकल भी जाएंगे। उनको वहीं छुपाया गया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बचाया हमें। इंसानियत को शर्मसार किया गया है, इंसानियत की हत्या हुई है, मानवता की हत्या हुई है। किसने करा है? बोलो एक मिनट। 400 रुपए के 4000 रुपए करने वाला कौन है? कश्मीर के लोग हैं, कौन है वो लोग? आप बताने में मैं इस बारे में नहीं पता। ये देखो एक बात सुनो, वो लोग भी कश्मीरी गद्दार हैं हमारे भारत के, जिन्होंने उन्हें छुपा के रख रखा।
शर्माना नहीं है बताने में, सच बताओगे तो जल्दी छूट जाओगे। देखिए सच्चा मुसलमान मैं आपको ही मानता हूँ जो सच बोलने से नहीं घबराता। देखो मैंने आपको बताया नहीं बताया, जो आदमी 50 लाख में 40 लाख में बिक गया, 4, 6, 10 आतंकियों को अपने घर में छुपाया, हथियार छुपाए, वो भी हमारा आतंकी है, वो भी खतरनाक है हमारे भारत का। समझे? मैं मोदी से अपील करना चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ। देखिए सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, उन्हें तो हम मारे, हम देश के गद्दारों को भी मारे। देश के गद्दारों को? जी हाँ। मगर कई ऐसे मुसलमान भाई हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान हैं, चाहे वो अदर कंट्री में मुसलमान, हम उससे ही उतना प्रेम करते हैं जितना भारत के मुसलमान से। सबसे पहले मेरे लिए भारत है, सबसे पहले मेरे लिए भारत है। यहाँ का पानी पिया, यहाँ का दाना खाया, यहाँ की मिट्टी से बना, यहाँ की मिट्टी में दफन होना, समझे, सबसे लिए मेरे भारत। अगर आप भी पाकिस्तान की तरफ से आओगे तो मैं डरूंगा नहीं मारते हुए, मैं घबराऊंगा नहीं आपको। जी हाँ, अगर आप उसकी तरफ खड़े होगे तो मेरा सगा भाई भी खड़ा होगा तो मैं उसे भी मारूंगा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा पहले मेरे लिए भारत। अब थोड़ा सरकार पे सवाल कर लेते हैं। 56 इंच का सीना कहाँ गया, कब करेगा पाकिस्तान पे वार? 56 इंच का सीना 72 इंच का होने वाला है। 140 करोड़ देशवासी किसी ने अखबार में सुनेंगे कि आधा पाकिस्तान तबाह हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, समझे? 140 करोड़ आदमी की आवाज पूरी करने वाले हैं मोदी जी। मगर मैं भाई जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पलट धमकी दे रहा है। कई पाकिस्तानी तो लोग ऐसे कह रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो हो गए, चाहे रेल मंत्री हो गए, कह रहे पानी बंद करा, सांसें बंद कर देंगे। पानी बंद करा है, इधर से खून बह कर आएगा हिंदुस्तान। देखिए उन्होंने हमारा खून बहा है, खून बहा है, हम उन्हें पानी भी नहीं देंगे, ठीक है नहीं, हम उन्हें पानी भी नहीं देंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर आप देखिए बुज़दिली की मिसाल दी गई है। धर्म पूछ के बाकी के धर्मों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लड़ाने की साजिश की गई है। सबको पता है हिंदुस्तान अपनी एकता के लिए मशहूर है। सबको पता है हिंदुस्तान में हर 10 किलोमीटर की दायरे में इतने सारे अलग अलग प्रांत के अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। वहाँ पे ये जानबूझ के हिंदुस्तान के लोगों में फूट डालने की कोशिश की गई है। जानबूझ के धर्म को, मजहब को बीच में लाया गया है ताकि आपसदारी में लोगों के बीच में लड़ाइयाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया गया, मगर कहीं वो ग्राउंड वर्कर जो होते हैं कश्मीर के, वो कौन लोग हैं? ग्राउंड वर्कर जो होते हैं कश्मीर के मतलब जो उनको लेकर आया कश्मीर, पाकिस्तानियों को कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हुआ, क्यों पाकिस्तान को थोड़ी ना पता वहाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, गद्दारी का ना कोई धर्म नहीं होता। जिसके जो इंसान गद्दार है ना, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो गद्दार होता है। ये नस्ल में, ये खून में होती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में जैसे यहाँ हिंदुस्तानियों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन इसको मतलब एक को लेके आप पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को घेर लो, ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं फिर आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ पर जिन लोगों ने, जिनके साथ गलत हुआ, मगर पुरुषों के साथ हुआ, भैया थोड़ा देख कर करिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा पुरुषों के साथ हुआ, मगर जो महिलाएँ थी उनको छोड़ दिया गया, उनको बचाने वाले कौन थे? उनको बचाने वाला कोई नहीं था। उन लोगों को आतंकियों ने ये बोला, ये सीधा सीधा मोदी जी को लेके थ्रेट देने वाली बात थी कि देखो आपके होते हुए भी हम आपके देश में घुसकर आपके लोगों के साथ गलत कर सकते हैं। अच्छा, बचाने वाले का कोई धर्म नहीं है? बचाने वाले का भी कोई धर्म नहीं है। धर्म का इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब, ये आपको समझना पड़ेगा। इंसानियत की बात होती है। जो अच्छा इंसान है वो हिंदुओं में भी मिलेगा, मुसलमानों में भी मिलेगा। जो बुरा इंसान है वो हिंदुओं में भी मिलेगा, मुसलमानों में भी मिलेगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो आतंकवादी हैं, क्या उन्होंने किसी धर्म की चादर ओढ़ रखी है? देखिए वो मैंने आपको क्या बोला, एक मेजॉरिटी जो है वहाँ पे मुस्लिम्स लोगों की है और उनको टेररिस्ट, मतलब क्योंकि वो टेररिस्ट हैं तो वो अब आप उनका धर्म तो नहीं बदल सकते ना, या आप उनका धर्म बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इन सारी चीज़ों को लेके मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। जानबूझ के टारगेट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर देखा जाए 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, तब एक तरफ जो हमारी भारतीय सेना थी वो बॉर्डर के उस तरफ लड़ रही थी, जीते भी, मगर भारत के कुछ मुस्लिम रोडों पे उतर कर आ गए थे। ऐसे हर जगह होते हैं। आप देखो ना, अभी भी जैसे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, ऐसे मुस्लिम्स को निकाल के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, 2 पैसे की नहीं है। ऐसों का गिरबान पकड़ लेना चाहिए। मेरी किसी स्पेसिफिक समुदाय से ना खुशी है ना गम है, ना मैं उनके फेवर में हूँ ना मैं उनकी खिलाफत में हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सही कर रहा है उसके साथ सही में खड़े रहो, जो गलत कर रहा है उसके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ।